भारतीय तटरक्षक दिवस किस दिन मनाया गया? 1 फरवरी। अंतरिम भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए की गई थी। दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट कौन बना रहा है? हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देश की सैन्य हड़ताल क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक स्टार्टअप कंपनी के साथ अत्याधुनिक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट विकसित कर रहा है। नई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट किसने लिखी है? तो दलाई लामा ने। तिब्बत आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक अपनी नई पुस्तक लिखी है। भारत के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये चंडीगढ़ में किया गया। भारत में अपनी तरह की पहला एम्प्यूटी क्लिनिक चंडीगढ़ के एक प्रमुख चिकित्सा और शोध संस्थान पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER द्वारा लॉन्च किया गया। केंद्र सरकार ने बीमा में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितनी प्रतिशत कर दिया है? तो 74%। भारत के केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट 2021 की घोषणा करते हुए बीमा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी है। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में कितने स्थान पर है? तो ये 53वें स्थान पर है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार भारत 2020 के लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान गिरकर 53वें स्थान पर आ गया है। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो आयशा अजीज। 25 वर्षीय कश्मीरी महिला आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है। डफ एंड फिल्प्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत की सबसे बड़े सेलिब्रिटी के लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो विराट कोहली। ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फिलिप्स ने 4 फरवरी 2021 को यह जानकारी दी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को लगातार चौथे साल 2020 में सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी का खिताब मिला है। RBI गवर्नर ने वित्त वर्ष 2021 से 22 में GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने की अनुमान जताया है? तो 10.5%। RBI गवर्नर ने वित्त वर्ष 2021 से 22 में GDP ग्रोथ 10.5-10.5% रहने की अनुमान जताया है। नासा ने अपने स्पेसएक्स मिशन के लिए किसे चुना है? तो स्पेसएक्स को। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने अपने स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च करने के लिए स्पेसएक्स को चुना है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय सिंह। स्पाइसजेट के अध्यक्ष अजय सिंह ने दूसरे कार्यकाल के लिए बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश में बनाया जाएगा? डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है। ब्यूटीफुल थिंग्स नामक अपने संस्मरण को कौन प्रकाशित कर रहा है? हंटर बाइडेन। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन ब्यूटीफुल थिंग्स नामक अपने संस्मरण को प्रकाशित कर रहे हैं। कौन सा राज्य अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलेगा? केरल 5 फरवरी 2021 को अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक HMB खोलेगा। किस बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू की है? तो फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना फेड फर्स्ट शुरू करने की घोषणा की है। किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? तो ये पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने 3 फरवरी 2021 को एक परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश कैबिनेट आवेदन को लागू करके कैबिनेट के सारे काम को कागज रहित करने वाला देश का पहला राज्य बना है।
देश का पहला वज्रपात अनुसंधान प्रशिक्षण किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये इसका सही उत्तर है उड़ीसा के बालासोर में। वज्रपात की प्रशिक्षण करने का उद्देश्य बिजली के प्रहार के कारण मानव की मृत्यु और संपत्ति के नुकसान को कम करना है। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया सरकार ने राष्ट्रपति मून जे इन के नेतृत्व में 2030 तक देश में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। 16वां भारतीय अमेरिकी संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास B-20 का आरंभ कहाँ हुआ है? तो बीकानेर में। राजस्थान के बीकानेर जिले में के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 20 की शुरुआत हुई है। विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो नंगोजी ओकोजोनो-इवेला को। नाइजीरियन अर्थशास्त्री नगोजी ओकोजोनो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है। ब्लूमबर्ग की जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 के लिस्ट में भारत कितने स्थान पर है? तो 50वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। इस लिस्ट में दुनिया के इनोवेशन यानी नई खोजों के मामले में भारत 50वें स्थान पर है। किस क्रिकेटर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ऋषभ पंत। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को पहले ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकल्शन ऑफ अ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो M. हामिद अंसारी। बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिलेशन ऑफ अ लाइफ नामक पुस्तक की लेखक कौन है? हामिद अंसारी। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड किस राज्य में स्थापित होगी? तो उड़ीसा में। भारत के मौसम विभाग IMD ने उड़ीसा के बालासोर जिले में देश का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित करने की घोषणा की है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 किसे ने जीता है? तो ये रॉबर्ट इरविन ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है। रॉबर्ट ने बुश फायर नामक इमेज के लिए पुरस्कार जीता है।